आज हम बात करेंगे कि चाइना ने अपना AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें बहुत पॉल्यूशन बढ़ गए थे वहां पे, तो कैसे कम किया, किन किन चीज़ों में सुधार करके उसने कम किया, ईयर बाई ईयर कैसे उसको कम किया। और साथ में हम एक बाद में बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं। और टाइम रहा, वीडियो लंबा नहीं हुआ तो हम इस पर भी बात करेंगे कि और हम क्या क्या स्टेप उसके ईयर बाई ईयर ले सकते हैं। तो हम देर न करते हुए हम बात करते हैं कि चाइना ने अपने AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे कम किया। तो उसने सबसे पहले सोचा कि जो हमारे पास एयर पोल्यूशन जो है उसके कारण जो भी उसमें गैस या हेवी मेटल होते हैं, चाहे आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ओजोन हो, अमोनिया हो, या जो भी कुछ ऐसा हो, चाहे हेवी मेटल में लीड हो, आर्सेनिक हो, बेंजीन हो, ऐसा जो भी कुछ पोपुलेंट है वो आते कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है जिससे हमारे पोल्यूशन खराब हो रहा है। तो उसने मोटा मोटी लगाया कि मेजर हमारे पास 4 जगह से आ रहे हैं। ये सारे जो है वो 4 हमारे क्रियाकलाप ऐसे हैं जिससे सारे पोपुलेंट आ रहे हैं। वो 4 कौन कौन से हैं, जिसमें मेजर थे, बाकी और भी कारण है लेकिन 4 मेजर थे। क्या क्या थे? उसने लगे कोयला का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो कोयला से जो भी एनर्जी के रूप में यूज कर रहे हैं, तो कोयला का बर्न से बहुत सारे चीज आ रहे हैं। दूसरा सोचा कि जितने सारे इसमें डीजल पेट्रोल से गाड़ियां चल रही है, खासकर जो बहुत डेंस, जो पॉपुलेटेड, जहां जनसंख्या वाला, घना जनसंख्या वाला जो शहर है, उसमें बहुत सारे लोग डीजल और पेट्रोल की कारें गाड़ी चला रहे हैं और यातायात हो रहा है। दूसरा कारण ये है। तीसरा उसने सोचा कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहे हैं, स्मोक निकल रहे हैं, या जैसे डस्ट पार्टिकल निकल रहा है उससे जो इस्तेमाल हो रहे हैं केमिकल कई तरह के, वहां से भी किसी न किसी कारण से एक मेजर रोल अदा करता है हमारे पॉपुलेंट को बढ़ाने में। और चौथा इसने सोचा कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी प्रकार भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे हो रहा है, तो उससे हमारे जो PM10, PM2 या और भी डस्ट पार्टिकल या और भी जो चीज निकलते हैं वो एक कंस्ट्रक्शन से निकलते हैं। तो उसने बोला कि अगर 4 जो चीजों पे हम कंट्रोल कर लें तो काफी हद तक इसको कम किया सकता है। तो उसने सबसे पहला काम शुरुआत किया, कोयला का इस्तेमाल कम किया उसने। उस समय इंडिया चाइना में बहुत सारे डेवलपमेंट कर रहा था, सब कुछ आगे बढ़ रहा था, तो बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेस तो कोयला था। तो कोयला को उसने सबसे पहले इस्तेमाल बहुत कम किया। कोयला का इस्तेमाल कम करने के लिए बहुत सारे उसने प्लांट को बंद किया, बहुत सारे प्लांट को बंद किया। साथ ही उसने क्लीन फ्यूल का यूज करना शुरू किया कि जो एनर्जी का माध्यम हमको कोयला से हो रहा है वो क्लीन फ्यूल के में कन्वर्ट किया उसने, उसका यूज लिया। तीसरा उसने हर घर लेवल पे, दुकान लेवल पे, जहीं भी अगर कोयला का यूज हो रहा है तो उसने घर घर गैस का पाइपलाइन बिछा दिया कि हम जितना स्तर तक हो सकता है हम कोयला का यूज कम कर देंगे। दूसरा उसने क्या किया कि चाइना डेवलप कर रहा था, बहुत सारा विकास कर रहा था, उसमें इंडस्ट्री भी बहुत बने हुए थे, बहुत सारी इंडस्ट्री थी, हर तरह की इंडस्ट्री थी। तो उसने इंडस्ट्री के लिए बहुत ही कड़े नियम लगाए। कड़े नियम में क्या क्या लगाया कि जो बहुत सारी इंडस्ट्री जो क्रिटिकल था, जिससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, उसको उसने तत्काल बंद किया। उसके बाद से जो अगर चल रहे थे उनके स्ट्रिक्ट नियम लगाया कि भाई आप आज के बाद से यहाँ पर स्मोक फिल्टर रखोगे, फिल्टर यूज करोगे, स्मोक प्यूरीफायर रखोगे, ये से जुड़े जो भी टेक्नोलॉजी हो सारी चीज रखोगे। तीसरा उसने जहां पे जरूरत लगा वहां पे रियल टाइम मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब क्या हुआ कि वो एट ए टाइम वो दिखाता रहेगा कि भाई यहाँ पर AQI 4 से है, 3 से है, 2 से है, जितना अगर उस वातावरण में उस समय पर रहेगा एक एरिया के हिसाब से वो दिखाता रहेगा। इससे फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर रूल लगा के गया, नियम कानून बता के गया, और साथ में ये मशीन लगा दिया कि भाई अगर 4 से AQI दिखा रहा है, कल के डेट में 405 हुआ, तो पहले तो तुम अपना इलाज करो कि भाई कैसे बढ़ गया। अगर वो नहीं टाइम पर बढ़ा तो हम इलाज करेंगे क्यों बढ़ गया, क्योंकि सारा जब नियम कानून है, सब कुछ व्यवस्था है, सारा इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया, तब एक तुम क्यों बढ़ रहा है, कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बढ़ता है तो उसका आप एक्शन ले, देखें और आप एक्शन ले। उसके बाद उसने क्या किया, इंडस्ट्री पे से रूल लगा दिया। तीसरा उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल का उसने बाढ़ ला दिया। वहां देखा कि जितने हमारे हेवी शहर हैं, जो बहुत डेंस और पॉपुलेशन सिटी है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, जनसंख्या लोग ज्यादा है, उसमें बहुत सारे, एक घर में 4 कारें हैं, उसके बाद से पूरा हर बार पे जाम लग रहा है। तो उसने क्या किया, सारे चीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाढ़ ला दिया। और उसके सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नहीं लाए, उसने चार्जिंग स्टेशन का भी बहुत नेटवर्क जाल बिछा दिया। उसने हजारों शहरों में, एक शहर में हजारों चार्जिंग स्टेशन लगाए। साथ में उसने इलेक्ट्रिक बस, जितने बसें चलने वाली थी मैक्सिमम
इलेक्ट्रिक बस कर दिया, और जो टैक्सी चल रही थी उसको अनिवार्य रूप से कोई जो भी टैक्सी चलेगा वो अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक ही होनी चाहिए, कर दिया, अनिवार्य कर दिया। कुछ पेट्रोल बाइकें जो थी उनको हटा के उनको अनिवार्य किया कि भाई आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी ही चलेगी। और उससे क्या हुआ कि काफी हद तक जब ये सारे जब नियम लगाए तो काफी 30 से 40% जो पीपीएम पार्टिकल हो चाहे जो भी पॉल्यूएंट है वो कम हुआ, लगातार उन्हें बड़ी तेजी से उससे कम होने लगे। दूसरा क्या हुआ कि उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उसने जाल बिछा दिया, जैसे कि उसने मेट्रो का, चाइनीज मेट्रो का, उसके बाद से बस का, हाई स्पीड ट्रेन का, और इतना बढ़िया उसने व्यवस्था बना दिया कि उसमें आनंददेह भी रहा, कम टाइम में रहा और कंजेस्टेड भी नहीं रहा। तो लोगों ने अपना खुद डिसाइड किया कि हम अपने जैसे से कम पैसा और आनंददेह में और बिना कोई परेशानी के हम जा रहे हैं, तो उसने लोग इतना बढ़िया व्यवस्था किया कि लोग जानबूझ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज करने लगे, अपना व्हीकल कम यूज करने लगे। ये भी कर दिया उसने पार्किंग का पैसा भी इतना ज्यादा रख दिया होगा, इसका तो प्रूफ कहीं नहीं मिला हमको, लेकिन ये भी कई जगह लगाया जाता है कि ये पार्किंग के इतना कंस्ट्रेंट एरिया रहता है, पार्किंग का पैसा इतना ज्यादा कर दो कि लोग बचे उससे। नहीं तो लोग जोड़ते हैं कि भाई इतना में ऑटो लगेगा, 4 आदमी है, इतना लग जाएगा, इस समय अपना गाड़ी लेकर इतने पेट्रोल में पहुंच जाएंगे, 50 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, तो वहां भी कहीं नियम ही लगता है। उसके बाद इसने क्या किया, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट था, जो चौथा सबसे बड़ा कारण था कंस्ट्रक्शन साइट था, उस पर उसने काम किया कि जहां जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है या डेवलप कंट्री होती है, चाहे जहाँ बहुत सारा विकास होता है वहाँ कंस्ट्रक्शन चलता ही जाता है, ये तो स्वाभाविक है। ये कुछ नया बन रहा है, चाहे कुछ नया बन रहा है या कुछ नया बनाने के लिए पुराना तोड़ा जा रहा है, तो कंस्ट्रक्शन तो चलता रहता है। तो उसने इसमें स्ट्रिक्ट रूल लगाए कि भाई जो भी साइट पर जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी प्रकार का, वो कवर रहेगा कि वहाँ का धूल कण आपको एयर में ना मिले, उससे हवा जाकर और कोई ना मिल जाए, 3-4 जगह और मिलकर उसको और पॉपुलेंट न बनाए। जैसे कल के वीडियो में हमने बात किया था जो कैसे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, चाहे हैवी मेटल होते हैं, वो बाकी 2.5 जैसे चिपक के, चाहे हैवी मेटल के होते हैं, चाहे आर्सेनिक हो गया, निकिल हो गया, लीड हो गया, वो हैवी मेटल जो हमारी PM 2.5 से चिपक के हमारे सांस से फेफड़े होते हैं, 2.5 इतना कम होता है कि हमारे खून में भी घुल जाते हैं, जिससे आपको ब्रेन हेमरेज, हार्ट डिजीज, कई तरह की बीमारियां होती है। तो उसने वो लगाए। उसके बाद रोड पे उसने स्प्रे पानी का छिड़कवाना कि जो भी धूल कण है वो नहीं रहे, उसको खत्म हो, हवा में ना उड़े हो। तीसरा कि उसने एक ऑटोमेटिक मशीन जो है कुछ चलती रहेगी रोड सफाई करने के लिए, 24/7 लोग लगाए, मशीन लगाए कि उसकी स्वीपिंग की सफाई होती रहेगी। उसके बाद उसने इसके बाद जो उसने काम किए, उस एडिशनल में जो उसने काम किया कि ग्रीन बेल्ट का व्यवस्था कर दिया और प्लांटेशन का बहुत प्लांटेशन करवाए, मतलब कि मिलियन में उसने प्लांटेशन करवाए और ग्रीन टी और शहरी जंगल बसा दिए। जैसे कहा जाता है कि अर्बन फॉरेस्ट। अब होता है कि शहरी जंगल का क्या मतलब है? शहरी जंगल का मतलब ये है कि नॉर्मल जंगल होता है, जो प्राकृतिक जंगल होता है, चाहे नेचुरल जंगल जो होता है, वो अपने हिसाब से कहीं कोई पेड़ जम जाएगा, कहीं कोई लगाएगा, कभी किस साइज का हो रहा है, कभी कुछ, इसमें कोई रोक टोक नहीं चल रहा है। शहरी जंगल में क्या होता है कि हम डिजाइन करेंगे, जमीन खाली है तो यहाँ पे किस चीज का पेड़ ज़्यादा सुटेबल रहेगा, कितना दूरी में लगाना है, ये जगह है तो उसी के लगाएंगे, इसके बाद से नहीं लगेगी, चाहे ये जगह कम है तो यहाँ पे ये पेड़ लगा देते हैं। तो मतलब कि जो जगह था हम अपने हिसाब से प्लान करके ट्री का एक जाल बिछा दिए। दूसरा उसने क्या किया, उसने ग्रीन वॉल बिछा दिया, चाहे शहर में या शहर के बाहर अगर जगह है तो उसने एक दीवार बना दिया पेड़ों का और ग्रीनरी का, एक ग्रीन वॉल बना दिया, अपने पेड़ों का दीवार बना दिया इस हिसाब से कि जिससे हमारी एयर क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ और एयर पोल्यूंट भी कम हो। एयर पोल्यूंट कम होगा तो ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी इंप्रूव होगा, जिससे काफी हद तक इसमें लाभ मिला। दूसरा उसे वेदर इंजीनियरिंग पे काम किया। वेदर इंजीनियरिंग में क्या किया, जैसे आर्टिफिशियल रेन, जैसे क्लाउड सीडिंग के चलते बारिश करा देना, जैसे कि कहीं एकाएक बहुत एक्यूआई बढ़ गया किसी कारणवश, तो वहां पे एकाएक कम करने के लिए क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियल रेन करा देते हैं, क्लाउड सीडिंग कराते हैं, जिससे तो आर्टिफिशियल बारिश होती है और बारिश होने से जो भी हमारे पॉपुलेंट जो हवा में तैर रहे हैं वो नीचे दब जाते हैं और एकाएक हमारे एक्यूआई जो होता है वो कम हो जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे सही हो जाता है। जैसे दिल्ली में इतना बड़ा हुआ, अगर हमारे यहाँ होता तो यहाँ बारिश कराते हैं, ऑटोमेटिक कम हो जाता या और भी सिटी में। दूसरा इसके साथ उसने क्या किया, वेदर इंजीनियरिंग के साथ साथ ट्रैफिक रूल उसने बहुत शानदार बनाए। ट्रैफिक रूल के शानदार में उसने क्या बनाया कि उसने और डिवीजन लगाए। 10 साल से कोई भी गाड़ी आज आया, 10 साल बाद उसको स्क्रैप करो, उसको यूज नहीं करना है। डीजल को, जो भी हैवी गाड़ियां डीजल पर चलने उसको काफी हद तक कम किया और जो कम नहीं हुआ
उसको अलाउ कर कम किया, कम करने के बाद जो डीजल बोला उसको बोला सिर्फ रात में ही अलाउ किया। तो इस सारी चीज़ों को करके चाइना की जो पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था 300, 400, 450 के आसपास जहाँ हो गए थे बड़े बड़े शहरों में, वहाँ आज उसने कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150 के आसपास कर दिया और काफ़ी हद तक उसने इंप्रूवमेंट कर लिया और वहाँ पे हो रहे हैं। ठीक, जिसमें सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट की ही नहीं, एक चाइनीज एक स्टेबल गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ से हर साल 5 साल बदलती नहीं है। दूसरा क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ के लोग भी उसको काफ़ी सपोर्ट किए और सोशल जागरूकता भी इसमें बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के पास क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम, कि हम AQI को चाइना जैसा क्यों कम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे चैलेंज के बारे में और कल हम बात करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक प्लान मैनर में कैसे इस चीज़ से रिकवर किया जाए और कैसे बेहतर AQI इंडेक्स को किया जाए। तो हमारे यहाँ चैलेंज की बात किया जाए तो एक कारण नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, यहाँ लोगों की जागरूकता और नैतिकता की भी जरूरी है और हमारी मजबूरी भी है। जैसे सबसे बड़ी मजबूरी कि चाइना में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ हर 5 साल बाद सरकार बदलनी है या स्टेट में या सेंट्रल में, तो एक हर कोई सरकार आता है अलग दृष्टिकोण के साथ आता है, तो लॉन्ग टर्म को वाले जो गोल होते हैं वो बीच बीच में धीमा होता रहता है, स्लो हो जाता है या बंद भी कई मामले में हो जाता है या बहुत इतना स्लो हो जाता है कि कोई का मतलब नहीं रहता। लेकिन फिर भी हम और भी चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे यहाँ कोई भी प्रदूषण के लोगों की कोई कड़ा कानून नहीं है। जैसे कि अभी हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन पर हर जगह वीडियो पड़ा हुआ है, इसलिए कि नवंबर से लेकर जनवरी तक सब लोग पॉल्यूशन की बात करते हैं, अगला 8, 9 से 10 महीना कोई इस पर बात नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, बात नहीं करेगा, किसी को एक्शन नहीं हो तो इस पर कोई एक्शन नहीं होता है। तो दूसरा शब्द है कि हमारे यहाँ कोई कड़ा नियम नहीं है। क्या नियम नहीं है कि बिना परमिशन का कोई चीज चल रहा है, पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कड़ा नियम नहीं है तो चल रहा है। जैसे कि कोई इंडस्ट्री चल रही है, कोई कुछ चल रही है, क्योंकि हमारी मजबूरी भी है गवर्नमेंट की, लोगों की मजबूरी है कि सबका साथ सबका विकास, और लोगों का भी है कि यहाँ पर हर टाइप के लोग हैं, लघु उद्योग बहुत सारा MSME है, तो सबको साथ लेके चलना है। तो बिना परमिशन का बहुत सारी चीज है तो वो उतना स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा कि कोई जिनको जानकारी भी है, जो सक्षम भी है, कि भाई उनको बताया कि इक्विपमेंट लगा लो, तो वहां पे लगा लिए, बाद में हटा दिए या लगाए ही नहीं। उनका अपना कि चलो पैसा चल रहा है चलने दो, एक अपना एक सामाजिक जागरूकता उनको नहीं है। तीसरा कि डाटा मैनिपुलेशन का एक समस्या है, कैसे कि एग्जैक्ट डाटा जो वहां पे है वो डाटा हमारे पास आ नहीं रही है और रियल टाइम मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है कि अगर हम यहाँ पे कोई सिस्टम, चाइना की तरह रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है कि हम यहाँ पे लगा के जाएं और यहाँ पे 400 है सारा सिस्टम लगा दिए, बोले कि भाई देखो 400 से बढ़ना नहीं चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, अगर बढ़ रहा है तो तुम जांच करो और नहीं होता है तो हम तुम पेनल्टी लगाएंगे और जो भी एक्शन लेना होगा लेंगे। इस टाइप से रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं है। दूसरा क्या है, गाड़ी प्रदूषण। अब जो भी व्हीकल प्रदूषण है हमारे यहाँ, जैसे कि चाइना ने उसको रिप्लेस किया इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के, हमारे यहाँ क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल तो है तो महंगी है। दूसरा क्या है कि चार्जिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो जो सक्षम है वो लेते नहीं है, गरीब उसको ले नहीं सकता, और चार्जिंग की समस्या होने चलते जो मूड भी बनाते वो भी नहीं ले पाते हैं। दूसरा कि आज भी हमारे यहाँ अगर जो चल भी रहा है गाड़ी डीजल पेट्रोल से, उसमें डीजल वाले जो हेवी लोड वाले ट्रक हो गए, बसेस हो गई या टैक्सी हो गई, आज भी मैक्सिमम डीजल पर चलने वाले हैं। दूसरा है कि ओल्ड गाड़ियां जो हमारे यहाँ होती है स्क्रैप नहीं होती हैं, ओल्ड गाड़ियां स्क्रैप नहीं होती हैं, तो उसी को या तो इलीगल चलेगा ना, तो उसको इस सिटी से उस सिटी में कर देंगे रूल चेंज होने के हिसाब से। तीसरा क्या है कि ट्रैफिक जाम होगा, बहुत डेंस एरिया है, ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक जाम में फ्यूल बर्न होता है, फिर पोल्यूशन और ज्यादा होता है। तो ट्रैफिक जाम का भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है, डेंस पॉपुलेशन हो गया, डेंस सब कुछ हो गया तो सड़कें पतली हो गई और पतली तो जाम तो लगेगा ही। इसके साथ साथ जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल जो थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग से बहुत कम है, इस हिसाब से उसमें पोल्यूशन अल्टरनेट जो गाड़ी चल रही है वो बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि कंस्ट्रक्शन का लेकर कोई हमारे डेवलपिंग कंट्री है, सब कुछ है, डेवलप हो रहा है तो कहीं टूट रहा है, कोई बन रहा है तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके लेकर बहुत एक सरकार भी जागरूक नहीं है, लोग भी जागरूक नहीं है, जो बड़े लेवल पे है उसका भी लेकर सरकार जागरूक नहीं है कि भाई जहां भी अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है साइट को कवर किया जाए, कि जहां से PM 2.5 2.10 या और भी डस्ट पार्ट के लिए और भी जो बाकी चीज से मिलकर हवा मिलती है उसको कम किया जाए, उसको लेकर नहीं है। जिसके बाद से है कि
बिल्डिंग मटेरियल जो है वैसे ही उसके माल चल रहे हैं, उसके बन रहे हैं, उसके धूल कर उड़ रहे हैं, या जो भी पार्टिकल पोल्यूशन में मिल रहा है। साथ में क्या है कि जो भी रोड क्लीन नहीं है, अगर रोड क्लीन नहीं है तो डस्ट होगा ही, और रोड क्लीन नहीं है तो इसमें सरकार के साथ हम लोगों का भी, समाज का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम व्यवस्था भी कर रहे थे तो हम जागरूक नहीं हैं। सरकार आगे साफ करके गई, पीछे से लोग उसको गंदा करते चले गए। तो एक वो भी एक सामाजिक जागरूकता, सरकार के साथ साथ एक सरकार स्लो है, ऊपर से सामाजिक जागरूकता भी नहीं है। दूसरा और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कहीं ना कहीं पराली जो जलता है फसल कटने के बाद, जो उसका अवशेष रहते हैं उसको जलाया जाता है, जो कि बहुत सारा स्मोक फैलता है, लार्ज अमाउंट में होता है। तो कहीं दिक्कत होता है, एक क्यों ज्यादा होने पर कोई बात होती है, कहीं नहीं होता, लेकिन समस्या हर जगह है। एक पराली बहुत बड़ी समस्या है, तो उसकी समस्या क्या है कि उसका अल्टरनेट हमारे पास नहीं है अभी, या जो भी डिकम्पोजेबल जो भी है वो उतना लोग जागरूक नहीं है या उतना इफेक्टिव नहीं है। तो एक पराली भी बहुत बड़ा समस्या है। कैसे पराली हमेशा जड़ता है, आपको ठंड के टाइम में ठंड टेम्परेचर कम हो जाते हैं, तो टेम्परेचर कम हो जाने से जो भी स्मोक होता है ऊपर नहीं जा पाता, तो हमें हवा में ही रहते हैं, तो नीचे ही एयर पोल्यूशन को और क्वालिटी को, AQI को खराब करते हैं। तीसरा क्या है, जनसंख्या और कमजोर शहरी योजना। अब जनसंख्या तो जितने भी शहर हैं, बड़े और पुराने शहर हैं, वो तो जनसंख्या तो है ही वहाँ पे। दूसरा में बहुत कंजेस्टेड है, बहुत डेंस है, कम जगह में ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत डेंसिटी हाई है जनसंख्या का। अब इसका कारण क्या है कि भाई लोग जिसको जहाँ जगह मिलता है रहने लगा, घर बना लिया। अब आदमी को रहने की जगह नहीं तो वहाँ लोग पेड़ क्या बनाएगा, एक्स्ट्रा रोड क्या बनाएगा, तो एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा क्या है कि आदमी रहने लगा, घर बना लिया, लोग रहने लगे, तो सामान उसमें दुकान खुल गए, तो सड़कें पतली हो गई, तो जाम अब घंटों लग रहे हैं। अब जाम घंटों लग रहे हैं तो वहां पे फ्यूल ज्यादा बर्न होगा, फ्यूल ज्यादा बर्न होने से पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि कचरा का, अब इतना ज्यादा लोग है, इतनी जनसंख्या है, तो कचरा भी इनका निकलेगा। अब कचरा जो होगा तो कहीं कचरा का, इससे कि कहीं कहीं पहाड़ हो गया है। अब कचरा का पहाड़ होता है तो सबसे बड़ी बात है, कचरा से मीथेन गैस निकलता है, कहीं मीथेन गैस से आग लग जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उस कचरा के जलने से पोल्यूशन होता है, तो कचरा भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा क्या है, इलीगल बस्ती। अब इलीगल इंडिया में एक बहुत बड़ा समस्या है कि जो गवर्नमेंट की खाली जगह है या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो कुछ जगह बाहुबली लोग छेक लिया है, कुछ इलीगल बस्ती बन गई है, कुछ जगह गरीब रहता है। तो एक ये भी समस्या है कि आदमी का रहने की जगह नहीं है, तो यहाँ जंगल और पेड़ और पहाड़ की क्या बात करें हम, इनको हटाना, वहाँ सेटलमेंट करना, ये भी एक कानूनी प्रक्रिया, एक चैलेंज है इंडिया लोग इतने बड़ा लोकतंत्र देश में। दूसरा क्या है, कोयला पर डिपेंडेंसी हमारी आज भी बहुत ज्यादा है। आज भी हमारा 65-70% जो एनर्जी का काम चलता है वो कोयला से चलता है। जो भी हमारे कोल प्लांट, पावर प्लांट हैं, वो पुराने वाले हैं। जो नया वाला क्लीन कोल टेक्नोलॉजी हर जगह नहीं लगा हुआ है अभी, तो ये भी एक समस्या है। जिस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी जो है, चाहे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसके अलावा और भी जो एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी जो हो गया, उसका ग्रोथ बहुत स्लो है, हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। और कोयला का सबसे बड़ा कारण है कि कोयला अगर बर्न होता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, NOx और PM पार्टिकल का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तीसरा क्या है, इसके आगे की समस्या क्या है कि सरकार के नियम जो है सख्त नहीं है। सरकार के नियम जो है वो सख्ती से लागू नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन उसका वीक है। साथ में राज्य और केंद्र की समस्या है। अगर राज्य किसी बात पर रही है तो केंद्र का अपना नियम है। राज्य कुछ सरकार नियम बनाएगा, केंद्र सरकार नियम बनाया, स्टेट बगल के स्टेट वाला बोलेगा हमारा किसानों को दिक्कत हो रहा है, ये दिक्कत है। तो एक केंद्र सरकार कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो डाटा ट्रांसपेरेंसी का भी दिक्कत है। डाटा ट्रांसपेरेंसी नहीं, हमारे पास सही डाटा आएगा तो उस डाटा एनालाइज करके हम बेहतर एक इलाज बताएंगे। एक वो भी एक समस्या है कि हम जब डाटा ही हमारे पास नहीं है तो हम क्या बताएं। दूसरा क्या है कि जो भी इस विभाग में, प्रदूषण के विभाग में काम करने वाले स्टाफ और ऑफिसर और कर्मचारी हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। यानी कम लोगों पे काम ज्यादा होने के बाद से काम की गुणवत्ता और काम की स्पीड या इम्प्लीमेंटेशन हर जगह इफेक्टिव होता है। तो ये सारी माने हमारे देश में जो एक लोकतंत्र के साथ साथ बहुत एक बड़ी जनसंख्या और बहुत आशा और बहुत समस्या के साथ चल रही है एयर पोल्यूशन को लेकर।
तो ये चैलेंजेस, सारे चैलेंजेस हमारे देश में हैं। लेकिन फिर भी हम आने वाले वीडियो में, सरकार भी इस पर काम कर रही है, लोग भी ऐसा नहीं है कि खत्म एकाएक बहुत है, सारी चीज़ इम्प्रूव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छी काम हो रही हैं। तो आने वाले वीडियो में हम बताएंगे इसमें, या बात करेंगे हम लोग कि ईयर वाइज हर 2 साल के लिए क्या क्या चीज़ को चेंज किया जाए, उसके 2 साल के लिए, उसके 2 साल के लिए, और अगले 5-7 साल में हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल क्या हो कि हम इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स को घटाएं और आने वाली पीढ़ी को लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ें। तो उस पर हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।